काली पत्नी की ये कहानी आप सभी का दिल छू लेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अरे प्रिया, तुम सावली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पंकज ने प्रिया को बोला। देखो ना पंकज, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया गया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और प्रिया नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और रानी कृष्ण वर्णीय। लोगों का क्या, वह तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। पंकज का मन वैसे साफ था। प्रिया को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने प्रिया से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पंकज वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पंकज काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विपिन और उसका परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विपिन की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा विपिन खुश हो गया था। पंकज विपिन को कौतूहल से देख रहा था। विपिन ने वह देखा और जाना। वो पंकज के सवालों को हल करना चाहता था। विपिन ने पंकज से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पंकज पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विपिन ने पंकज से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। विपिन आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? पंकज सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विपिन बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर की जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही अब हम दोनों कर रहे हैं। वो सुबह मुझे बोली कि मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तुम ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। पंकज को उसके घर का सुबह माहौल याद आ गया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही प्रिया को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विपिन को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। प्रिया के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद प्रिया शांत बैठी थी। उसने प्रिया को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। प्रिया को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से पंकज की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। प्रिया, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसे दिखती हो तुम इस रंग में। प्रिया को जरा अच्छा लगा।
चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। पंकज का बोलना सुनकर प्रिया तैयार होने लगी। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पंकज भी क्या, पंकज की माँ भी प्रिया को देखते ही रह गई। पंकज बोला, प्रिया सॉरी। अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किस में है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया था कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ तो खूबसूरती निखरती ही है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है या काला रंग? रानी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई यह बात सुनकर। शर्मा कर वह पंकज को बोली, क्या आप भी? पंकज ने प्रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से पंकज खुश हुआ। मन ही मन पंकज ने विपिन को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विपिन के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच का होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का होता है। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो